जावेद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से दुबई में। एग्जैक्टली एक साल पहले मैं आपसे मिली थी। जी हाँ। एंड यू आर हियर वंस अगेन फॉर तहबीब। एंड इस बार ये मल्टीलिंगुअल आर्टिस्ट का जो ये शो हो रहा है, जहाँ पे पोइट्री भी है, कुछ एक्टर्स भी हैं, काफ़ी अलग अलग कंट्रीज से आए हुए हैं। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस इवेंट एंड हाउ डू यू थिंक इट प्रमोट्स पोइट्री, राइटिंग, लिटरेचर? तहबीब का ये जो मूवमेंट है, ये तारिक फैज़ी साहब ने शुरू किया है, ये बहुत कमाल का है। और ये बहुत अच्छी बात है कि मल्टीलिंगुअल है। वो पंजाबी में भी है, और अरेबिक में भी है, और हिंदी में भी है, फिलिपिनो उर्दू भी में भी है, फिलिपिनो में भी है। Yes. तो इसलिए कि यहाँ ये तमाम लोग हैं भी, तो उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, उनके लिटरेचर, उनके आर्ट की बात होती है, बहुत अच्छी बात है। और अफसोस की बात यह है कि दुनिया में ज़बानें इसलिए बनी थी कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। होता क्या है कि ज़बान की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, कभी कभी लैंग्वेज बिकम्स द बैरियर। तो उसमें जो खिड़कियां हैं इस दीवार में, वो ट्रांसलेशन कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो होता ये है कि जब दूसरी लैंग्वेज की पोइट्री होती है तो साथ में स्क्रीन पे उसका ट्रांसलेशन, तर्जुमा भी आता है, जो कल मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। और कैसी कैसी अच्छी पोइट्री कैसी कैसी ज़बानों में होती है, ये पता चलता है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। और यहाँ हो रहा है दुबई में तो और भी अच्छी बात है, इसलिए कि दुबई ने सब कुछ हासिल कर लिया, दौलत है, एफ्लुएंस है। अब दुबई के जो हुक्मरान हैं, जो लोग इसको चला रहे हैं, इसकी हुकूमत, वो कल्चर को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत उम्दा बात है। और चाहे वो लिटरेचर हो, पोइट्री है, आर्ट है, यहाँ पर अब आर्ट गैलरीज भी बन रही हैं, और म्यूज़िक है। तो इन चीज़ों का इनकरेजमेंट जो है ज़िंदगी को बेहतर और ख़ूबसूरत बनाने में यकीनन कंट्रीब्यूट करेगा। वंडरफुल। मुझे बताइए कि आपने जेन ज़ी के साथ भी काम किया है रिसेंटली। सो उनके बारे में लोगों के काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं। लाइक सम फाइंड देम वेरी मैच्योर, सम फाइंड देम अहेड ऑफ देयर टाइम, सम से कि इनमें दिमाग ज़्यादा नहीं है। आप क्या सोचते हैं? ये देखिए, जनरेशन का अजीब प्रॉब्लम है। अरिस्टोटल जो है वो कोई 350 बीसी में था, 30 में होगा या 60 में होगा, कुछ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मगर 300 ईयर्स तो थे। उसने एक जगह लिखा है कि जो नई जनरेशन है, इसमें कंसंट्रेशन नहीं रहा है, इसका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। और जो तहजीब चाहिए बड़ों के साथ और कैसे बात करने की, वो ख़त्म हो गई है लोगों में। लोगों को ये सब, इन लोगों को मालूम नहीं। तो हमारा किस्सा ये कि हम लोग कुछ ऐसे होते हैं, हम में से कुछ, कि अगली जनरेशन में गलती देखते रहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ज़िंदगी बदलती है, तौर तरीक़े बदलते हैं, और हर दौर में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। लाइफ डजंट ऑफर यू गुड एंड बैड, इट ऑफर्स यू पैकेजेस। एक पैकेज में ये अच्छा है, ये बुरा है, दूसरे पैकेज में ये अच्छा है, बुरा। आप सोचते रहिए कौन सा पैकेज अच्छा है, लेकिन पैकेजेस बदलते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो अभी भी जो जनरेशन है, उससे आप कुछ गुले भी कर सकते हो, कुछ सीख भी सकते हैं। दोनों ही बातें हैं, ज़िंदगी यूँ ही चलती है। सही बात है। मुझे बताइए, जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं लंच पे, डिनर पे, तो किस तरीके की बातें होती हैं? कि वेकेशन कहाँ जाना है उसकी बात करते हैं, नई स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं, या ऐसे कोई गानों की बात कर रहे हैं जिससे आपका खून खौलता है आजकल? देखिए, मेरे जो बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, सबके अपने अपने घर हैं। तो अब तो दुनिया बदल गई है, अपॉइंटमेंट फिक्स होते हैं कि भाई इस संडे को मिलना है, तो फिर वो आते हैं। अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं है, इन लोग के नहायत अच्छे बड़े बड़े घर हैं इनके पास, मगर ये जब भी आते हैं तो भूखे होते हैं। ये क्यों है? इन्हें घर में खाना नहीं दिया जाता? घर का खाना चाहिए ना उनको। नहीं, उनका भी घर ही है ना भाई, उनके भी कुक है, उनका सब कुछ है। मगर जब वो एंटर होते हैं घर में, तो पहली बात यह है कि वो बहुत ही भूखे होते हैं, और ज़्यादातर उनकी भूख कबाब की होती है, तो वो फ़ौरन उन्हें दिए जाते हैं। बाकी ये कि कुछ ऐसा लोगों को लगता है कि जो क्रिएटिव फील्ड में लोग हैं वो सिर्फ क्रिएटिव बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी कभी कोई फिल्म के बारे में, कोई कहानी के बारे में बात हो। अच्छा, मुझे बताइए कि इतने सालों में आपको कभी ऐसे यू थिंक बैक एंड यू थिंक कि एक कोई टैलेंट है जो मुझसे रह गया, ये मुझे सीखना चाहिए था? बहुत सारे, बहुत सारी चीज़ें। जैसे मुझे तो इस बात का दुख है, वो उसका कॉम्पनसेशन हो नहीं सकता। मैंने बहुत ज़िंदगी में वक्त ज़ाया किया, बर्बाद किया। मैं
म्यूज़िकली इंक्लाइन हूँ। मैंने अगर कोशिश की होती तो मैं कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकता था। मैंने नहीं किया, जिसका मुझे दुख है। मैं लिटरेचर में इंटरेस्टेड हूँ। मैं एक दो लैंग्वेजेस, अभी मैं हिंदी जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ, उर्दू जानता हूँ, लेकिन एक आध लैंग्वेज और सीख लेता, फ्रेंच सीख लेता, पर्शियन सीख लेता। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल नहीं था कि मुझे नहीं आती। वो मैंने नहीं किया, इसका मुझे दुख है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 10-12 साल, कभी 6 महीने यहाँ, 3 महीने वहाँ, 2 महीने, कुल जोड़े आप तो 10-12 साल वेस्ट कर दिए, जिसका मुझे बहुत दुख है, मगर वो कॉम्पनसेट नहीं हो पाएगा। सही। अगर आप एक दिन के लिए अपने किसी भी कोई कैरेक्टर जो आपने लिखे हो या ऐसा कोई भी कैरेक्टर हो मूवीज़ का जो आप बन सकते हो, तो क्या बनना चाहेंगे? डॉन या कोई और? ये अजीब सा सवाल है। अब जिन्हें हमने बनाया, हम क्यों बनना चाहेंगे? हम क्यों बनना चाहेंगे? शायद हो आपके में कि ये मैं प्ले करता तो नहीं, ऐसा मुझे कभी ख्याल नहीं आया। मुझे बताइए, मुझे एक्चुअली मैं आपको ना थोड़े से वर्ड्स दूंगी, मुझे बताइए इससे आपकी क्या मेमोरी जुड़ी हुई है। सबसे पहले सरहदी लुटेरा। हम्बल बिगनिंग, वही पहली पिक्चर थी। 100 रुपये महीना पे मैं असिस्टेंट भी था और डायलॉग भी लिखता था। हाँ, करेक्ट। आपका वर्स्ट क्रिटिक कौन है? आई एम मैरिड टू। आई न्यू इट। तो मेरी शादी हो गई almost... मैंने कहा शायद उससे कुछ बेटर हो, लेकिन हुआ नहीं, हालात वैसे ही रहे। 38 years later also. What do you think of AI? AI क्या आपके जैसा, आपने अभी रिसेंटली कहा था कि AI अभी जो है वो एक चीज़ है, आज से 10 साल बाद क्या होगी वो दूसरी चीज़ है। तो मैं अभी के बारे में बात कर सकता हूँ। अभी AI इज टोटली डिपेंडेंट ऑन डेटा। यस। आपको अगर गाना लिखवाना है उससे तो वो गाना भी लिख देगा। बिल्कुल। अच्छा, आप कहें कि एक हमको गाना चाहिए जो शंकर एहसान लॉय की जो म्यूज़िक का स्टाइल है उसमें हो, और जावेद अख्तर जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है वो हो, वो भी दे देंगे आपको। तो वो जो है कर देगा। तो अगर हम डिमांड करते कि एक बड़ा अनयूजुअल सा गाना बना दो AI से कहते, तो क्या वो ब्रेसलेट बना के देता? नहीं देता, इसलिए कि वो ऐसी कोई चीज़ उसके डेटा में नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन ये मत समझिए कि हमेशा ऐसे ही रहेगा। ऐसे रहेगा। ये एक बहुत अजीब डेवलपमेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन में हो रहा है, दैट इट इज़ पॉसिबल दैट आफ्टर अ व्हाइल these computers, these robots start reprogramming themselves. Yes, बिल्कुल। तो अब देखते हैं कुछ अलग लेवल हो जाएगा दुनिया का, जिंदगी का, why not? देखते हैं क्या आता है। आपने काफ़ी सारी आइडियाज़ मतलब डाल दिए अभी। आई थिंक ये लोग भी इसके ऊपर और फिर पिक्चरें बनना शुरू हो जाएंगी। एंड यू नेवर नो व्हाट विल बी द रियलिटी। कुछ भी हो सकता है। बट थैंक यू सो मच जावेद साहब, आपसे हर बार बात करके मुझे बहुत मज़ा आता है। तीसरी बार हो गया ये, अब शायद फिर अगले साल हम मिले, या शायद फरवरी में मिले जब आप फिर से आएंगे। जी हाँ, फरवरी में यहाँ कुछ लिटरेरी कॉन्फ्रेंस है उसके लिए। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन, My pleasure. एंड मे वी कीप सीइंग यू अगेन एंड अगेन।